श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच में कई जरूरी मुद्दों पर समझौते भी हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं और अब नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वापस जा रहे हैं। इस दौरान संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के बीच में कई जरूरी विषयों को लेकर MOU भी साइन हुए हैं और प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। मैं राष्ट्रपति विक्रमसिंघे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रपति विक्रमसिंघे अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछला 1 वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जिस साहस के साथ उन्होंने इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, इसके लिए मैं श्रीलंका के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस दौरान जब दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे के समझौतों को स्वीकार कर रहे थे, तब दोनों नेताओं में अच्छी खासी खुशी भी देखी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में और भी अच्छा होने वाला है और कई विषयों पर वार्तालाप भी करेंगे। हमने तय किया है कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर शीघ्र ही बातचीत शुरू की जाएगी। इससे दोनों देशों के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं खुलेगी। हम भारत और श्रीलंका के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहमत है। व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच पैसेंजर फेरी सर्विसेज शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। फ्रेंड्स, यह वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष महत्व रखता है। हम अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साथ ही भारतीय मूल का तमिल समुदाय श्रीलंका में अपने आगमन के 200 वर्ष पूरे कर रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है, इस अवसर पर श्रीलंका के भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जाएंगे। इसके साथ साथ भारत श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में भी विकास कार्यक्रमों में योगदान देगा। एक्सेलेंसी, एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन के हित में है। मैं एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि श्रीलंका के लोगों की इस संघर्ष की घड़ी में भारत के लोग उनके साथ है।
cooperation in the field of renewable energy between India and Sri Lanka. इस खास अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित किया और कहा कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत हैं। Mr. Narendra Modi, Excellencies, ladies and gentlemen, friends from the media, I am honored to be in New Delhi at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. This is my first visit to India since assuming office as President last year, and it's a visit to which myself and my government attaches the highest importance. I thank the Prime Minister Modi and the Government of India for the hospitality extended to me and to my delegation. This morning, Prime Minister Modi and I had the occasion to review at length recent developments in our countries as well as in our bilateral relations. I have congratulated Prime Minister Modi on the great strides India continues to make under his leadership in economic, infrastructure, and technological progress in ensuring growth and prosperity to the people of India. We believe that India's growth will be beneficial to the neighborhood and the Indian Ocean region. I have also appraised Prime Minister Modi of the extraordinary challenges that Sri Lanka has experienced in economic, social, and political terms in the past year, and of the reform measures I have spearheaded on a number of fronts in overcoming these challenges. I have conveyed to Prime Minister Modi and to the government and the people of India our profound appreciation for the solidarity and support rendered to Sri Lanka in what was undoubtedly the most challenging period in our modern history. Friends, in reviewing recent developments in Sri Lanka, I shared with Prime Minister Modi my commitment to bring about economic recovery leading to sustainable and stable growth with justice and equity, which will benefit all segments of Sri Lankan society in all parts of the country. Thank you, sir. इस This बेहद concludes the खास press अवसर statements. पर Thank you all for देश joining. के Please प्रधानमंत्री wait for the नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच में अच्छी खासी खुशी देखी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत रहे हैं और श्रीलंका तो भारत का पड़ोसी देश है। राजेश खत्री, हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली।